दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी और बीजेपी के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और एक समाज सेवी इंसान है। ये श्री अजीत यादव जी। तो अजीत यादव जी ने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। अजीत जी, आपने हमें जो टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर स्वागत है सर आपका। यहाँ पे पहुँचने पर भारत लिंक का पूरी टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा यादव साहब, हम थोड़ा सा पूछना चाहें, हम अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहेंगे, आप काम क्या करते हैं? मैं तो एक समाज सेवा करता हूँ और छोटा मोटा अपना बिजनेस करता हूँ। जी 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 जी। कहाँ, गुड़गांव में? मैं गुड़गांव में। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा यादव साहब, आप बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी की विचारधारा से क्यों प्रेरित है? पार्टियां तो और भी है देश के अंदर, कांग्रेस है, इनेलो है, जसपा है, बसपा है, और भी अनेक पार्टियां हैं, तो आप उनसे प्रेरित क्यों नहीं हुए? बीजेपी में ऐसा क्या खास है? हम बीजेपी से जो प्रेरित हुए, बीजेपी ने क्या है बहुत बड़े बड़े जो काम किए और उनकी जो एक समाज सेवा करने की जो मंशा है वो बहुत अच्छी लगी, जिससे हम प्रभावित हुए। जी जी जी। वो समाज को जोड़ने का काम करती है, ना कि कोई तोड़ने का काम करती है। जी। और जो काम नहीं होने वाले थे वो बीजेपी ने करने की कोशिश करी, जिससे हम प्रभावित होकर और बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी से 2013-14 से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी समाज में जो कोई काम होता है उसकी पूरी हम कोशिश करते हैं करने की। आपने कहा कि बीजेपी ने वो काम किए हैं जो ना होने वाले थे। जी। आपकी नज़र में से कौन से काम थे? वो तो सभी जो काम होने वाले थे वही कर रही है, या कोई आपको लगता है कि ना होने वाला भी कोई काम था? सर इसमें बहुत, हम तो जब से सोचने समझने लगे, जी, जब से एक मुद्दा चला आ रहा था 370 का, जी, अपने अयोध्या मंदिर का, जी 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 जी, जो 370 भी मेरे को लगता है कभी होने वाला नहीं था। जी, जो जी, इन्होंने बड़े आराम से और बगैर किसी उसके और 370 हटा दी। जी। और इसके अलावा फिर अयोध्या में जो मंदिर का था, जी। हम तो जब से देख रहे थे ये अयोध्या मंदिर का ये मुद्दा बना हुआ था, जी। बीजेपी सरकार ने इसको भी जो है सोल्व किया और बड़े ढंग से और अयोध्या में मंदिर बना। जी जी, हिंदुओं की आस्था का एक मामला था तो उसको पूरा किया बीजेपी ने, आपका कहने का मतलब। जी। अच्छा, बीजेपी में काम कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं? आपके पास पद क्या है? हम तो एक समाज में जोड़ने का जो बीजेपी सरकार हमारे से जो कहती है उस पे काम पे विश्वास रखते हैं, ना कि हम कोई पद की लालसा है, ना ही हम कोई पद की लालसा में कोई काम करते हैं। पद की हमें कोई जरूरत नहीं है। और जो बीजेपी हमारी ड्यूटी लगाती है, जो संगठन हमारी ड्यूटी लगाता है, उस संगठन में हम संगठन जोड़ने का काम करते हैं। हाँ सर, आप बीजेपी से हैं तो मैं बीजेपी में आजकल एक दो दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ है कि सरकार बदल दी गई है। खट्टर साहब थे, खट्टर साहब का ने इस्तीफा दे दिया है और नए जो नायब सैनी जी हैं वो बने। तो ऐसा एकदम से क्यों हुआ आपके हिसाब से? ये देखो, पार्टी का अपना निर्णय है, इसमें अमित शाह और मोदी जी 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 वो जो काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मंशा सरकार की होती है, समाज में काम करने की और आगे काम बढ़ाने की। ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा लगा होगा अब भाई इसमें हम किसी दूसरे नए नियुक्त को मौका दे, जिससे खट्टर से ज्यादा वो आदमी काम कर सके, इसलिए उन्होंने ये लगा होगा, इसलिए उन्होंने शायद बदला होगा। लेकिन लगता नहीं कि इलेक्शन के इतने नजदीक आके इलेक्शन के बाद कर सकते थे, या फिर सीएम का कैंडिडेट दूसरा कर सकते थे, घोषित कर सकते थे, एकदम से इतने नजदीक, ऐसा आपको क्या महसूस हो रहा है? सर इसमें मेरे को जो समझ पा रहा हूँ, इसमें अमित शाह और उन्होंने देखा होगा अब भाई इसकी बजाय अपना ये नया चेहरा ज्यादा काम कर सकता है। जी जी जी। और इसलिए उन्होंने बदल के और भाई अब सरकार इसमें एमपी की 10 की 10 सीटों पे जो है काम करेगी। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप का चुनाव लड़ने का कोई वो है क्या, मूड है क्या? नहीं जी, हमारा चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है जो भी समाज में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं जी। और कभी संगठन हमारी इस तरह की कोई ड्यूटी लगाएगा तो उसमें भी संगठन को मजबूत करने का हम काम करेंगे।
संगठन से एक चीज हो रहा है सर, जजपा और बीजेपी का गठबंधन था, पिछले 4 साल 4.5 साल से चल रहा था, तो अचानक क्यों टूट गया? क्या ये गलत निर्णय नहीं है क्या पार्टी का? नहीं, इसमें बीजेपी सरकार ने उनका गठबंधन को नहीं तोड़ा है। हाँ। और ना ही कोई गठबंधन तोड़ने की कोई मंशा थी। हाँ। ये तो दुष्यंत चौटाला और देखो बड़े लेवल की जो भी बात थी, जी। आज तो चुनाव एमपी का था, गठबंधन का तो था ही नहीं। अच्छा। ये तो विधानसभा में था गठबंधन। जी। और उन्होंने जो भी अपना फैसला लिया वो अपनी पार्टी के हित में लेके जो भी फैसला उन्होंने लिया वो ठीक लिया। अच्छा, मतलब जो जजपा का बीजेपी का गठबंधन था वो विधानसभा के लिए हुआ था, वो विधानसभा, लोकसभा के लिए तो वो था ही नहीं, कहने का तात्पर्य। जी समझ गए सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको लगता है लोकसभा के जो चुनाव आ रहे थे हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम हरियाणा से संबंध रखते हैं, आप भी हरियाणा से संबंध रखते हैं, तो कितनी सीटें जीतेगी लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर? सर लोकसभा में जो मेरे को लगता है 10 की 10 सीटें जो है जीतने का काम करेगी। कैसे सर? 10 की 10 तो 10 ही है, 10 ही बीजेपी जीत जाएगी, बाकी पार्टियां क्या करेंगी? सर पार्टियां तो सभी अपना अपना काम कर रही है, लेकिन जो मेरे को लगा है जो मोदी ने और अमित शाह ने और बीजेपी सरकार जो ही काम कर रही है, जिससे लोग प्रेरित होके और लोगों को बीजेपी में जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे समाज में एक मैसेज गया, तो जिससे 10 की 10 सीटें आएगी, ये ऐसा मेरा विचार है। अच्छा, लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के भी चुनाव है हरियाणा के अंदर, 5-7 महीने के वो बाद ही हो जाएंगे, तो उसमें आपको क्या लगता है विधानसभा में कितनी सीट आएंगी आपकी, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार फिर से आएगी? हमारा हरियाणा में आज लग हरियाणा का इतिहास रहा, हमेशा सेंटर के साथ हरियाणा सरकार ने हरियाणा ने सेंटर के साथ सरकार बनाई जी। और अब जो सरकार आ रही है, मोदी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है जी, और 400 पार का जो नारा लगा हुआ है, तो सेंटर में जब बीजेपी ये बनेगी तो हमारे यहाँ भी विधानसभा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, मेरा ऐसा मानना है। विधानसभा में आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीट आ जाएंगी 90 में से? मेरे को लगता है सर पिछली बार जो है 75 पार का जो नारा था, शायद इनके हो सकता है इनके उसको पूरा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। चलिए सर, ये तो राजनीतिक बातें थी, सुन के अच्छा लगा। थोड़ा हम और बात कर लेते सर। आज तक के हमने सुना है कि आप समाज सेवी इंसान है, तो क्या समाज की सेवा की आपने, क्या किया है आज तक आपने समाज के लिए? सर मैं समाज की जो भी मेरी ड्यूटी, जो मेरे पास कोई आदमी आता है, कोई गौशाला से रिलेटेड है जी, कोई गरीब तबके की कोई शादी से रिलेटेड है जी, या कोई मंदिर से रिलेटेड है जी, या कोई आर्थिक कोई सहायता की कोई जरूरत है जी, तो हम कोशिश करते हैं जो उसको जो है पूरा कर सके। करना तो सब भगवान को होता है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत से आदमी देखे सर, काफी अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन वो अपने समुदाय विशेष के लिए ही करते हैं, तो क्या आप सिर्फ अपने ही समुदाय के लिए समाज सेवा करते हैं, या दूसरे समुदाय से या दूसरी कास्ट से या और कहीं से कोई दूसरे प्रदेश से कोई आदमी आता है उनके लिए भी कुछ करने का प्रयास करते हैं? सर जो मेरा अपना मानना ये है, जो भी एक समाज जो बन गया है, जो एक समाज के लिए जो काम है, वो ना कि कोई विशेष कोई समुदाय के लिए है, ना ही कोई विशेष धर्म के लिए, जिसको भी जरूरत है और जो भी लगता है भाई ये इसको जरूरत है, तो वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, ना कि कोई एक धर्म के लिए जी। महत्वाकांक्षा क्या है आपकी अजीत यादव जी? सर हमारी अभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हमने तो सिर्फ ये है समाज की सेवा हो, और ज्यादा से ज्यादा ये कोई जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा कोई पैसे से हो। आदमी अपने शरीर से कर सकता है, समय दे के कर सकता है जी, जो आदमी को लगता है काम तो सभी लोग कर रहे हैं जी, लेकिन काम ज्यादा से ज्यादा आदमी को समाज के लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए जी। जो हमारे से जो बनता है वो हम पूरी कोशिश करते हैं, जो समाज के हित में जो काम हो सके जी। क्या आप समाज को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई आदमी काम करता है जी, लेकिन अपना काम भी करे, लेकिन साथ समाज का भी काम करे जी। जो भी उससे पैसे से हो सके या शरीर से हो सके या समय देकर हो सके,
तो समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। चलिए सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे क्या? सर, मैं आपके भारत लिंक इससे बहुत ही प्रभावित हूँ। आप बहुत अच्छा काम करते हो और समाज को जो है बढ़िया बात समाज में पहुँचाने का काम करते हो। हमारे यहाँ पे आपने कीमती समय दिया और आप हमारे यहाँ पे पहुँचे। मैं इससे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे अजीत यादव जी। आपने अजीत यादव जी के विचारों को सुना, इनकी कार्यशैली को जाना और इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका एक धन्यवाद भी करते हैं। और आपने जो इतना टाइम दिया, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, इसके लिए आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अजीत यादव जी का भी एक बार फिर से धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।